सोचिए जरा, किसी भी इंसान की असली कीमत क्या होती है? उसका बाहरी रूप या फिर उसके अंदर के गुण? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से हम सबके मन में उठता रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो फिर सच्ची खूबसूरती आखिर है क्या? कहते हैं इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि दिखावे के पार असलियत को कैसे देखा जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने राज्य से, जहां एक राजा और उसका सेवक एक बहुत ही अनमोल सबक सीखने वाले थे। बात कुछ यूं है कि उस राज्य के राजा को अपने लिए एक नए सेवक की तलाश थी, कोई ऐसा जो भरोसेमंद हो, काबिल हो। तो राजा के मंत्री एक योग्य व्यक्ति को लेकर आए, पर राजा को उसका सीधा सादा पहनावा, उसका रंग रूप कुछ खास जमा नहीं। राजा ने मंत्री से कहा, अरे ये तो बड़ा साधारण सा दिखता है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां बाहरी चमक दमक को असलियत से ज्यादा तोला जा रहा था। और यहीं से सोने और मिट्टी के घड़े की वो कहानी शुरू होती है जिसने राजा की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा ने उसी नए सेवक को पानी लाने के लिए कहा, और वो सेवक क्या करता है, वो एक शानदार चमकते हुए सोने के लोटे में पानी लेकर हाजिर हो जाता है। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी का घूंट भरा, वो तो गर्म निकला। बस फिर क्या था, राजा का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, इतनी गर्मी में ये गर्म पानी, क्या तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है? और देखिए, कहानी का पूरा सार यही है। एक तरफ वो खूबसूरत कीमती सोने का लोटा जिसने दिया गर्म पानी और राजा का गुस्सा, और दूसरी तरफ एक मामूली सा मिट्टी का घड़ा जिसने दिया ठंडा पानी और राजा को सुकून। अब ये सब देख रहे मंत्री ने सेवक को इशारा किया कि भाई मिट्टी के घड़े में पानी लाओ। और जब राजा ने उस साधारण से घड़े से ठंडा मीठा पानी पिया, आहा, उसे जो सुकून मिला, जो तसल्ली मिली, वो कमाल की थी। बस इसी मौके पर मंत्री ने राजा को वो बात समझाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मंत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, बाहर की चमक पर मत जाइए, अंदर के गुण को देखिए। ये सोने का लोटा बेशक सुंदर है, कीमती है, पर ठंडक देने का गुण तो इसमें है ही नहीं। सिर्फ रंग रूप नहीं, असलियत देखिए। और बस कहते हैं कि उस एक दिन के बाद राजा का दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया। उसने ये बात गांठ बांध ली कि असली कीमत बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि अंदर के गुणों की होती है। तो चलिए अब इस कहानी से निकले सबक को जरा और गहराई से समझते हैं कि ये हमें गुणों की असली कीमत के बारे में क्या बताती है। देखिए, सबसे सीधी और सबसे जरूरी बात यह है कि इज्जत, नाम और सम्मान ये सब चरित्र को मिलते हैं, चेहरे को नहीं। और पता है, इसी गहरी सच्चाई को महान दार्शनिक चाणक्य ने भी क्या खूब समझाया है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने गुणों से बड़ा बनता है, ऊंची कुर्सी पर बैठने से नहीं। और क्या मिसाल दी है, जैसे किसी महल की छत पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, वो रहता तो कौवा ही है ना? मतलब साफ है, असली खूबसूरती सिर्फ शक्ल सूरत में नहीं होती, वो तो इंसान के मन, उसके विचारों और उसके कामों का आईना होती है। अक्सर बाहरी खूबसूरती एक धोखा होती है, एक छलावा। बहुत से लोग बाहर से तो बड़े सुंदर दिखते हैं, पर अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसका मन साफ है, उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि उसका बाहरी रंग रूप कोई मायने ही नहीं रखता। तो इस पूरी कहानी और इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, सार, या कहूं कि असली मुद्दा बस एक ही है, और वो ये है कि हमारा चरित्र, हमारा किरदार, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यही हमारी असली पहचान है, और यही हमारी असली खूबसूरती भी। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, हम असल में किसे चुनते हैं? सोने के उस चमकते लोटे को, या मिट्टी के उस ठंडे घड़े को, दिखावे को, या फिर अंदर की सच्चाई को? इस पर सोचिएगा जरूर।